गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक विशेष मुद्दे पे चर्चा करने आया हूँ। ये जो मुद्दा या विषय है, ये विषय बहुत ही सूक्ष्म और गंभीर है। विषय है, हम सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकृति को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है और वो कंट्रोलिंग पावर जिसके पास है वो ईश्वर है। तो मेरा एक प्रश्न था कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमें पता चले कि हमारे अंदर ईश्वर की अनुभूति हो रही है, कैसे पता चले कि हम ईश्वर के बहुत करीब होते जा रहे हैं या ईश्वर सही में है, इसका आभास कैसे हो, इसका पता कैसे चले। तो मित्रों, दो चीज है, एक दया और त्याग। मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई ये दो चीजें हैं और ये दोनों चीजें आपको अध्यात्म के शिखर तक ले जाएगी और आपका साक्षात्कार या आपका अनुभव यह होगा कि आप ईश्वर के बहुत करीब हैं। दया का मतलब है प्रकृति के पूरे कण एक भी कंपोनेंट, जो प्रकृति के अवयव हैं, जो प्रकृति के कण में जितने भी अवयव हैं, उनके प्रति हमारा एक उदार भाव होना, एक दया का भाव होना, निस्वार्थ भाव से। अगर हम किसी जीव पर, किसी पशु पक्षी पर, किसी व्यक्ति पर दया का भाव रखते हैं या उसके साथ दया का भाव अपनाते हैं, तो हमें एहसास होगा हमारे अंदर जैसे ही दया का भाव आया, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा आने शुरू हो जाता है और ये सकारात्मक ऊर्जा आपके मस्तिष्क के बहुत सारे अवगुणों को दूर कर देता है और जब मस्तिष्क के ये अवगुण दूर होते हैं तो आपका टच या कनेक्शन ईश्वर के प्रति बढ़ जाता है। जब दया में स्वार्थ छिपा हो, अगर मैंने इसके प्रति दया की और इससे हमको ये चीज़ चाहिए, तब वो दया नहीं रहती, वो दया का रूप खत्म हो जाता है। दया का मतलब है निस्वार्थ भाव से, बिना किसी इच्छा के, किसी के भी प्रति आप दया दिखाते हैं। जैसे ही आपके दिल में दया आएगी, आप उसके लिए अच्छा सोचेंगे, आप उसकी भलाई के बारे में सोचेंगे, आप भूल जाएंगे अपने आप को, और अपने आप को भूलना ही ईश्वर की प्राप्ति है। जब आप अपने आप को भूलने लगते हैं, तब आपको पता चलता है कि इस नेचर में कोई है और वो जो है वही ईश्वर है। दूसरा, त्याग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है हमारे जीवन का, जो हमें प्रकृति के करीब ले जाता है, ईश्वर के करीब ले जाता है। पहला, अपने सुखों का त्याग। अगर आपको ईश्वर से या प्रकृति की शक्तियों को जानना है तो अपने सुखों का त्याग कर दीजिए, सेक्रीफाइस। अब सुखों का त्याग करने का मतलब ये नहीं कि हम खाना नहीं खाएंगे, सोएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे। सुखों का त्याग करने का मतलब है अपनी अभिलाषा या इच्छा का त्याग कर देना। जो कुछ हमारे मेहनत से आ रहा है, हम उसी में संतोष करेंगे, हम उसी में रहेंगे और ज़्यादा हम काम करके और ज़्यादा हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे, लेकिन अपनी इच्छाओं के लिए कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। हमारी इच्छाएं हैं, मनुष्य है तो हमारी इच्छाएं हैं,
लेकिन वो इच्छा जब हम प्रकृति पे छोड़ देते हैं और अपने काम में हम लग जाते हैं, जैसे ही इच्छा हमारे अंदर से निकलती है, हम सात्विक रूप से भगवान का चिंतन करने लगते हैं, प्रकृति का चिंतन करने लगते हैं, और यह हमें प्रकृति के पास या ईश्वर के पास पहुंचाता है। दूसरा, जब हम त्याग की बात करते हैं तो सबसे बड़ा त्याग तो मैंने कहा इच्छा का त्याग, अपने सुखों का त्याग। और त्याग करने का मतलब है कि आपके अंदर जितनी भी निगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक विचार हैं, जैसे मृत्यु का डर, जैसे किसी चीज को पाने का लोभ, जैसे किसी चीज को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा, इन सभी चीजों का त्याग कर देना होता है। डर जब आप त्याग कर देते हैं अपने आप को, तो आपके अंदर से डर बिल्कुल खत्म हो जाता है, आपके अंदर से इच्छा खत्म हो जाती है, और यही चीज आपको प्रकृति के पास लेके जाता है और आपके अंदर एक ईश्वर की अनुभूति होती है। और जब आपके अंदर ईश्वर की अनुभूति होगी तो यकीन मानिए ऊर्जा का संचार आपके अंदर बहुत तेजी से होगा, बहुत तेजी से पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में फ्लो करेगी और आप दुनिया के बेहतरीन लोगों में से एक होंगे। अतः ईश्वर को पाने के लिए त्याग और दया, इन दो चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये दो जो हैं, त्याग और दया, ये दो हमारे अंदर एक ऐसे गुण को, एक ऐसे एनर्जी को डेवलप कर देते हैं, जो एनर्जी हमें प्रकृति की सानिध्यता को या प्रकृति के पास जाने को स्वयं मजबूर कर देती है और हमें ईश्वर के होने का आभास होता है। धन्यवाद।